तो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ कक्षा 7वीं मिड लाइन आकलन विषय हिंदी का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। सबसे पहले देखते पठन खंड गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंकों के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं, आनंद की वस्तु किसे कहा गया है? तैराकी को आनंद की वस्तु कहा गया है। पहले का उत्तर होगा प्राचीन काल में तैराकी मनुष्य की आवश्यकता क्यों थी? क्या होना चाहिए इसका उत्तर? प्राचीन काल में सड़क मार्ग और नावें नहीं होती थी, इसलिए तैराकी मनुष्य की आवश्यकता थी। मनुष्य ने किससे प्रेरणा लेकर तैरने का प्रयास किया? मनुष्य ने जलीय जीवों से प्रेरणा लेकर तैरने का प्रयास किया। उसके बाद है उपयुक्त शीर्षक बताना है, जो गद्यांश को पढ़े हैं उसी के आधार पर। तो इसका उत्तर होगा तैरने की आवश्यकता या फिर छात्र कुशलता, दोनों में से एक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निपुणता शब्द का अर्थ है या निपुणता का शब्दार्थ क्या होता है? तो निपुणता का जो अर्थ होता है वो होता है कुशलता होता है। अथवा महाराष्ट्र में प्लास्टिक बंदी, क्या क्या बैन, कितना फाइन, ये पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर के आधार पर उत्तर बताना है। पोस्टर किस राज्य के प्लास्टिक बैग से संबंधित है? जैसे कि आप ऊपर पर देख पा रहे होंगे, प्लास्टिक बंदी महाराष्ट्र में, उसी के बारे में बताया गया। तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। प्लास्टिक बैन का आदेश लागू हुआ 23 जून को। याद रखेंगे, पोस्टर को एक बार अच्छे से देख ले, ये कितने दिनांक को लागू किया गया है? तो 23 जून को आ जाएगा। प्लास्टिक के निम्न सामान पर बैन लगा: दूध के पाउच, दवाओं की पैकिंग, जैविक कचरे की थैली या जिप लॉक पाउच। तो इसका उत्तर हो जाएगा द। पोस्टर का विषय नहीं है प्लास्टिक उपयोग से होने वाली हानियाँ। डेकोरेशन के लिए प्रयुक्त थर्माकोल और प्लास्टिक प्रतिबंधित है पूर्णतः। तो इसका उत्तर हो जाएगा चाहे तो पहला उत्तर चाहे तो दूसरा उत्तर, कोई भी उत्तर को लिख सकते हैं। उसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों को मिलाकर एक अनुच्छेद लिखना है। तो बादल दिया गया, पानी दिया गया, वृक्ष दिया गया, फूल दिया गया, आकाश दिया गया, चंद्रमा दिया गया। तो इससे का अनुच्छेद बनाना है, आप अपने आधार पर बना सकते हैं। बरसात का मौसम था, आसमान में बादल गरज रहा है, बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, जिसका वृक्ष फूल बरसात का मजा ले रहे हैं। बरसात का मौसम देखते ही वृक्ष फूल पत्तियां जीव जंतु खुशी से झूम उठते हैं। इसी आधार पर अपना कोई और अनुच्छेद लिख सकते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5 वाक्य इस पर लिखना। जो व्यक्ति अपने समय हर एक क्षण उपयोग से बिताते हैं वे क्या होते हैं? भाग्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में प्रसन्न, संतुष्ट और सुखी होता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। जो व्यक्ति समय का मूल्य नहीं समझता है उसका भविष्य सफल नहीं होता है। इसलिए समय का अवश्य और उचित कार्य करना ही समय का क्या होता है? सदुपयोग होता है। इस तरह से 5 वाक्य लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर अपने माइंड में अगर कोई और तर्कार है तो उसको भी लिख सकते हैं। समय रुकता नहीं है, उसको इसी तरीके से, इसी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए उत्तर को लिखना है। उसके बाद दिया गया है, आपके मोहल्ले के गणेश विसर्जन होना है। विसर्जन के लिए तैयारी और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए एक बैठक रखी गई है। बैठक में तैयारी और सावधानी हेतु आप क्या क्या सुझाव देंगे? तो इसे मैंने अपने आधार पर बनाया, आप अपने आधार पर लिख सकते। सुप्रभात मोहल्ला वासी, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अगले 2 दिनों के बाद गणेश विसर्जन का कार्यक्रम। इसके लिए हमें बहुत कुछ तैयारी करना है, हमें बड़े धूमधाम से गणेश का विसर्जन करना है। इसके लिए हम 2 समूह बना लेंगे ताकि काम अच्छे से हो सके। जिनको जो कार्य दिया जाए वो अच्छे से करेंगे, किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले गणेश जी को स्टेज से सावधानीपूर्वक हटाना होगा। इसके लिए हम 5 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। फिर गणेश जी को जो वाहन आएंगे उसमें हम सावधानीपूर्वक रखेंगे। गणेश विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार का हड़कंप नहीं मचाएंगे। गणेश विसर्जन के लिए पूजा पाठ की सामग्री पहले से ही व्यवस्थित
रहना चाहिए। सभी लोगों को अपने समय का समुचित ध्यान रखना है और इसके अलावा अपना तर्क और भी दे सकते हैं, तो उस उत्तर को आपको लिखना है। उसके बाद है व्याकरण खंड से देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिया गया है। नदी का बहुवचन शुद्ध रूप क्या होगा? नदी का क्या होता है? नदियों। याद रखेंगे, छोटी की मात्रा आएगा नदियों में। उसके बाद अगला प्रश्न है त्रिफला का उदाहरण है। त्रिफला क्या होता है आपका? द्विगु समास है। विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है आश्चर्य को प्रकट करने के लिए, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ लड्डू दीजिए। रेखांकित शब्द विशेषण का भेद है। कौन सा भेद है? कुछ को क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण है ये। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेद में से किन्हीं दो मुहावरों को ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। देख भाई, जो बात हो गई सो हो गई, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ? जिसे तुम अच्छा मित्र मानकर अपना सब कुछ लुटा रहे हो, वह घाट घाट का पानी पी चुका है, इसे तुम नहीं समझ पाओगे। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब क्या होता है? बीती बातों को निकालना। उसके बाद घाट घाट का पानी पीना मतलब क्या होता है? अनुभवी होना। बुजुर्ग घाट घाट का पानी पी चुके होते हैं। और पहले वाले का जो वाक्य होगा, देख भाई, जो बात हो गई सो हो गई, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। बाल बेली सुखी सुखद इति रुखे रुकु धाम, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखने भिन्न अर्थ वाले शब्द अलग कीजिए। जिंदगी, मूर्ख, प्राण और जीवन। तो बताइए भिन्न अर्थ वाले शब्द कौन से होंगे? मूर्ख होगा, ऑप्शन पहले नंबर का मूर्ख आ जाएगा। विष्णु, पेय, दूध, अमृत। तो इसमें अलग शब्द कौन सा है? विष्णु। साहित्यिक खंड से प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 12 फरवरी 1863, 12 जनवरी 1863, 12 नवंबर 1863, 12 मार्च 1863। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कवि ह कहते सुघ्घर घड़ी आगे कैसे, एक कथन के आशय समझावो। तो चारों कोटि चिरई चुरगुन चहकत है, औ भौरा मन खुशी म गुनगुनावत है। औ पृथ्वी म सुघ्घर सुघ्घर रंग बिरंग के फूल छतराय हवै, बरखा से पृथ्वी के प्यास घलो बुझा गे हवै, जेकर सेती कवि ह कथे सुघ्घर घड़ी आगे। ओकर बाद है प्रश्न शक्ति सिंह के आंखें ग्लानि से क्यों छलछला गया? इसका उत्तर बताना है बच्चों अच्छों से। तो क्या होगा इसका उत्तर? पाठ्य पुस्तक से पूछा गया। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप से प्रतिशोध लेने के लिए जिस युद्ध का आह्वान किया था, उसमें उसकी अपनी जाति की बहुत सारे बंधु बांधव मारे गए। उनके छत विछत शव को देखकर शक्ति सिंह का पश्चाताप हुआ और उसकी आंखें गलगानी से छलछला गई। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। विश्व के बच्चों के लिए कल्पना चावला क्या संदेश था? उस संदेश को जीवंत रखने के लिए क्या प्रयास किया? विश्व के सभी बच्चों के लिए कल्पना चावला संदेश था अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उसके इस संदेश को जीवंत रखने के लिए उनके परिवार में मोटियो फाउंडेशन की स्थापना की। इससे प्रतिभावान नवयुवकों और नवयुवतियों को जिन्होंने धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। ये 15वां प्रश्न का उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न भूदान आंदोलन के मतलब होते औ प्यारे लाल के भूदान आंदोलन में योगदान रहीस। लिखो एकर उत्तर ल। तो कैसे लिखबो एकर उत्तर? भूमिहीन खेतीहर मजदूर ल जमींदार और बड़े किसान मन अपन जमीन ल दान दे के भूस्वामी बनाए, ओला भूदान कहथे। ये आंदोलन के सिपाही ठाकुर प्यारे लाल रहीन, जे हन किसान मजदूर मन के दुख पीड़ा ल समझ के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गए। छत्तीसगढ़ के लोगन मन के अधिकार के रक्षा करे बर लड़ाई लड़ीन, जेकर बर जौन गांव मन
जावे वहाँ माल गुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान कर देवै। ओकर बाद है प्रश्न, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार विषय को दो व्यक्ति के बीच बात कर रहे, क्या क्या बात कर रहे होंगे अपनी कल्पना लगाना है, तो अपने आधार पर ये भी उत्तर को देना है। एक पैटर्न आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से लिखना है। सुनील, नमस्ते मित्र या नमस्ते दोस्त, कैसे हो? सुनील, अरे क्या बताएं मित्र, आजकल ईमानदारी का जमाना नहीं है। तो सुनील पूछेगा ऐसा क्यों, क्यों क्या हुआ? तो सुशील ने बोला, तुम जानते हो मेरा बेटा पढ़ने में कितना होशियार है। सुशील, हाँ ये तो सच है। सुशील, उससे इतनी मेहनत करके डिग्री प्राप्त करी है पर उसे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। तो सुनील बोलता है क्यों? सब जगह सिफारिश की आवश्यकता होती है, अगर कोई बड़ा वीआईपी उसकी सिफारिश करेगा तभी उसकी नौकरी मिल सकती है। सुनील, ये तो भ्रष्टाचार है बोलते हैं। तो आगे क्या लिख सकते हैं? इसलिए तो कह रहा हूँ आजकल ईमानदारी से काम नहीं चलता। इसी के आधार पर और भी उत्तर अपना बना सकते बच्चों। अच्छे से आपको मिड लाइन असेसमेंट जितने भी होंगे हमारे चैनल पर मिलेंगे। थोड़ा सा मुझे काम रहता है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं पूरा वीडियो तैयार करूँगा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, अभी टाइम है असेसमेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।